झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही ना बजा हो, लेकिन राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में है। राजमहल सीट को लेकर भी इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को पटखनी देने की पुरजोर तैयारी में है। झारखंड में चुनावी रणभेरी का इंतजार है, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक दल शह और मात देने के लिए दमखम दिखाने लगे हैं। राजमहल विधानसभा में चुनावी मुद्दे तैयार हो रहे हैं। बीजेपी के सिटिंग विधायक को अपने विकास पर भरोसा है, तो विरोधी दल दंगल में पटखनी देने के लिए अखाड़े की तैयारी में है। केवल मीडिया में ही और सेल्फी लेने में ही स्थानीय जनप्रतिनिधि व्यस्त है। उनको कोई यहाँ के लोगों से लेना देना नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोग इस बार सबक सिखाएगा। लोग जिस तरह से आक्रोशित है, लोग जिस तरह से कष्ट झेल रहा, कि इस बार इनको सबक सिखाएगा। विधायक जी ने कहा था कि अगर हम गंगा पुल नहीं बना पाए तो वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि आए दिन पेपर में या आप लोगों की मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है कि फला तारीख को जो है शिलान्यास होने वाला है, फला तारीख को काम चालू होने वाला है, फला तारीख को टेंडर होने वाला है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मशक्कत से जीत मिली अनंत ओझा को अपने विकास कार्य पर पूरा भरोसा है। जहां साहिबगंज जिला में सड़कों का जाल बिछाया है, बंदरगाह का यहां उद्घाटन हुआ, साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वहीं मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ राजमहल में, एग्रीकल्चर कॉलेज का स्वीकृति मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति मिला, डेयरी प्रोजेक्ट का काम प्रारंभ हो रहा है। ऐसे अनेक विकास के नए आयाम इस साहिबगंज जिला में स्थापित हुए हैं। कांग्रेस और जेएमएम की दबदबे वाली राजमहल सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी को काफी जोर लगानी पड़ती है। स्थानीय समीकरण के कारण विरोधी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला रहता है। ऐसे में 2019 का मुकाबला यहां जोरदार होने के आसार हैं। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। यौन उत्पीड़न मामले में जेल से बेल पर रिहा हुए जेवीएम विधायक प्रदीप यादव गोड्डा स्थित अपने आवास पर अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रदीप यादव अपने उन कविताओं के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा जिसे उन्होंने जेल में सजा काटने के दौरान लिखा था। हालांकि चुनावी माहौल पर उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद अभी वे खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, राजनीति बाद में करेंगे। गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है, अपना और पराया समझने में दिल दहलता है। यहाँ सच का सुखाड़ झूठ का अंबार है। यहाँ सच का सुखाड़ झूठ का अंबार है। झूठे खिलाड़ियों का ठेलम ठेल है राजनीति गजब का खेल। चक्रधरपुर में कल देर शाम वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया, जिसका चक्रधरपुर रेफरल अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक शशि भूषण सामंत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ रेफरल अस्पताल पहुंचे और इस दौरान अस्पताल में कोई व्यवस्था का आलम दिखा। वहीं एसडीओ ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। हॉस्पिटल का यहाँ एम्बुलेंस है, बहुत मने ये तो दुर्भाग्य की बात है कि मैंने एक लाश को लाने के लिए या एक तो पेशेंट को लाने के लिए मैंने कोई गाड़ी यहाँ पे हम 108 है, जो 108 है 108 को तो बोला कि हम लोग कोई यहाँ 108 भी नहीं है सर। कि लोग फ़ोन किया था वहाँ से, बोलता हम लोग का 2-3 गाड़ी बाहर में आए बोलते। मतलब कोई भी 108 आना नहीं चाहता है। दूसरी बात है, सरकार एक तरफ से बोलती है कि मैं तुरंत फ़ोन कीजिए 108 में आपको तुरंत गाड़ी आएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ये वज्रपात की डेथ हुई है, ये कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अविलंब इसको रिकॉर्ड बढ़ा के जिला स्तर पर से मुआवजा। धनबाद के निरसा में एक्सिस बैंक लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में हथियार के बल पर लूटपाट करते लुटेरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। पैसों के मिलान के बाद बैंक से 16,33,000 रुपए की लूट की पुष्टि हुई है। पहले बैंककर्मी 20 लाख की लूट की बात कह रहे थे। एसएसपी ने दावा किया है कि जल्दी अपराधी गिरफ्त में होंगे। इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी हुई, लेकिन हाँ, जो भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंसेस हम लोग को मिले हैं, जो क्लू हम लोगों को मिला है, क्लू के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी मामला आप लोग के सामने होगा। जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो आपके सामने निश्चित तौर पर लाएंगे।